Guys, welcome back to my channel HK Official and yes, I'm there with you with the engineering graphics. ठीक है, तो हम अपना जो पार्ट है वो अब यहाँ पर कंटिन्यू कर लेंगे. आई नो कि गैप हो गया बीच में बिकॉज आई वॉज बिजी इन मेकिंग ऑल योर सब्जेक्ट लेक्चर्स. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स मैंने आपके एग्जाम ड्यूरेशन में ही अपलोड किए हैं और रिकॉर्ड किए हैं. तो चलिए ये वाला पार्ट हम अब कर लेंगे. एक दिन का टाइम है तो देखते हैं कितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमसे कवर हो पाती हैं. ठीक है, इस वाली वीडियो में आपकी ये सेकेंड लास्ट पार्ट होगा आपके यूनिट 3 का. ठीक है, एंड यूनिट का जो लास्ट पार्ट है उसमें आपको 3 टॉपिक्स जो लास्ट के हैं वो मिल जाएंगे. इजी टॉपिक्स हैं. ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो है मैं इसमें सिर्फ एक टॉपिक कवर कर रही हूँ, रोलिंग कर्व्स, जिसमें हम इनवॉल्यूट पढ़ेंगे. ठीक है, मैंने एकदम स्टार्टिंग का जो हमारा लेक्चर था, एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम कौन से टाइप्स ऑफ कर्व्स पढ़ने वाले हैं. ठीक है ना, तो हमने उसके अंदर जो हमारे कोनिक कर्व्स है ना वो कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने मतलब सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ज़्यादातर एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला पर क्वेश्चन आता है. तो मैंने वो तीनों भी टाइप्स आपके लिए कवर कर दिए. क्लियर. अब अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो प्लीज़ वो चेकआउट कर लेना, क्योंकि आपका जो यूनिट 3 है ना, यूनिट 3 बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है एंड आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे. एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं. तो एक बार आप लोग देख लेना. अगर आपके पास अब भी टाइम नहीं है सॉल्व करने का, हर एक क्वेश्चन करने का, तो आप सिर्फ टेक्निक देख लो. ठीक है, मेरे वीडियोस को चाहो तो फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार एग्जाम से पहले भी देख लेना. ठीक है ना, तो चलो ये वाला जो आज टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रोलिंग कर्व्स. तो मैंने बताया था रोलिंग कर्व्स में 3 पार्ट्स हैं, इनवॉल्यूट, साइक्लॉइड्स और स्पाइरल्स. ठीक है, आई होप कि आपको याद होगा. तो इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ इनवॉल्यूट बताऊंगी एंड इनवॉल्यूट भी हमें कौन से 2 टाइप्स का आता है वो भी मैंने आपको बताया था. एक तो आता है सर्कल का और एक आता है पॉलीगॉन का. तो पॉलीगॉन के अंदर पेंटागन या फिर ट्राइंगल. तो ट्राइंगल बहुत ज्यादा लीस्ट मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है. तो मैं जैसे मैंने बोला कि एकदम मैं बेसिक लेक्चर नहीं ले रही हूँ कि लाइन कैसे बनाते हैं, आर्क कैसे बनाते हैं, बिल्कुल भी नहीं. आई होप कि उतना सबको मतलब पता होगा, उतनी नॉलेज तो सबको होती है. वी आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ देखो, मैं पेंटागन पे एक इनवॉल्यूट लेकर आई हूँ और एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है इस टाइप का वो वाला करेंगे. ठीक है ना, एंड एक और क्वेश्चन है जो इसी के ऊपर है एंड एप्लीकेशन बेस्ड है. तो मैं क्या करूंगी, जैसे हमें पता है कि हमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा आते हैं, तो मैं आपको वैसे ही क्वेश्चन कराऊंगी. ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर साइक्लॉइड्स एग्जाम्पल देख लेंगे, स्पाइरल्स का एग्जाम्पल देख लेंगे और अगर हुआ तो हेलिक्स भी उसमें कवर हो जाएगा. ठीक है ना, तो चलिए आज अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. रोलिंग कर्व्स पढ़ेंगे हम एंड इससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ कि हमारे कौन से टॉपिक्स हो गए हैं. तो ये वाला टॉपिक हो गया है मेथड टू ड्रॉ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है ना, अगर आप ये अच्छे से बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. ये एलिप्स और पैराबोला ये कंप्लीट कर लिया है हमने एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिलीव मी आने वाले क्वेश्चंस हैं. एंड देखो सिर्फ वैल्यूज चेंज करके भी आई ना, तो सिर्फ सेम आपको कंसेप्ट करना है. अगर आपको पता होगा कि पैराबोला कैसे बनाना है, हाइपरबोला कैसे बनाना है, रेक्टेंगल मेथड अगर बोला है तो कैसे यूज करना है, डायरेक्ट्रिक्स मेथड बोला है तो कैसे यूज करना है. सो आई होप कि आप अच्छे से अपना स्कोर जो है बढ़ा सकते हो ग्राफिक्स के अंदर. ठीक है, आई नो कि जो ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक जो भी है ना, तो वो थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं क्योंकि हमें उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स देख के एंड देन वी हैव टू ड्रॉ ऑल द थिंग्स. लेकिन यूनिट 3 एंड यूनिट 5 आइसोमेट्रिक है ना, यूनिट 3 और यूनिट 6 में जो बोलूंगी मतलब वैसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं. तो आपका मैं पहले यूनिट 3 कवर कर दूंगी एंड देन यूनिट 6 कवर कर दूंगी. ठीक है, ज्यादातर लोग यूनिट 6 का बोल रहे हैं तो यूनिट 6 पर देख लेंगे. अगर एक वीडियो में होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो देख लेंगे कितने पार्ट्स लगते हैं. लेकिन हाँ, सब हमें एक दिन के अंदर करना है तो उस हिसाब से माइंडसेट रखो. इसमें भी मैं 3 एग्जांपल्स ले रही हूँ, कोई भी आपको एग्जाम से पहले 3 एग्जांपल सॉल्व करके नहीं दिखाएगा, सब आपको एक एक ही बताएंगे हर टॉपिक का. लेकिन मैं बता रही हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी कैन स्टार्ट आवर पार्ट ऑफ द यूनिट दैट इज रोलिंग कर्व्स. ठीक है, सो आई होप कि अच्छे से आपने जो पहले किए हैं वो कर लिए होंगे. ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं. एंड हाँ, जैसे मैंने बोला कि आपको ट्राइंगल जो है वो बनाना आना चाहिए, लेकिन जब आप पेंटागन बना लोगे ना तो ट्राइंगल तो आप बहुत इजीली बना लोगे. तो चलो
स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ इनवॉल्यूट ऑफ पेंटागन, ठीक है, पेंटागन व्हेन लेंथ ऑफ साइड इज 25 mm, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा कर लेती हूँ एंड देन ड्रॉ करती हूँ ताकि दूसरा क्वेश्चन भी हमारा इसी पेज पर आ जाए, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले जो बेसिक हमें रिक्वायरमेंट है पेंटागन के क्वेश्चन के करने की, वो ये है कि आपको सबसे पहले पेंटागन बनाने आना चाहिए। हमें लेंथ ऑफ द साइड गिवन है 25 mm, ठीक है, 25 mm गिवन है। मैं थोड़ा नीचे ले लेती हूँ ताकि आ जाए हमारा आंसर इसके अंदर। क्लियर, तो देख लो मैं यहाँ पर बनाती हूँ एंड नीचे थोड़ा कर लेती हूँ ताकि अभी ये मैं ऐसे बना रही हूँ ना, क्योंकि मुझे दोनों के अंदर डिफरेंस आपको बताना है, ये स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन और पेंटागन वाला क्वेश्चन। तो चलो देख लेते हैं। मैं यहाँ पर बना रही हूँ पेंटागन जो कि होगा 2.5 mm का, ठीक है, 2.5 mm यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। सिंपली नीचे से आपको बना लेना है लाइक दिस 2.5, ठीक है, 2.5 मैंने यहाँ पर नीचे बेस बना लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि पेंटागन का जो एंगल होता है वो कितना होता है, रिमाइंड करो, यस 108 डिग्री होता है। तो यहाँ से 108 डिग्री मैं मार्क कर लेती हूँ जो कि होगा इधर, ठीक है, एंड देन यहाँ से 108 डिग्री मार्क कर लेती हूँ जो कि होगा इस साइड। क्लियर, तो इतना तो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हाँ आना ही चाहिए। एंड अब ये कितना होगा, ये जो होगा ये भी आपका 2.5 mm होगा। तो रोलर की हेल्प से यहाँ तक आप रख लो, ठीक है। एंड 2.5 mm यानी कि 1 2 एंड यहाँ तक होगा। तो ये मैंने लाइन मार ली, समझ में आ गया ना मैंने कैसे किया। या आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, बस पेंटागन बनाना है आपको। तो यहाँ पर आ गया फिर ये वाला साइड, ठीक है, एंड देन यहाँ से करती हूँ मैं, तो नीचे 1, यहाँ से 2 हो जाएगा एंड ये 2.5 हो जाएगा। क्लियर, अब ऊपर वाली साइड हमें बनानी है तो मैं क्या कर लूँगी, मैं जो है 2.5 मेजर कर लूँगी अपने राउंडर के अंदर, देख लो लाइक दिस, ठीक है। एंड मैं यहाँ से जो है ना हम यहाँ पर कट मार देंगे ताकि हमें सेंटर पॉइंट मिल जाए, ओके लाइक दिस, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे एंड वी विल गेट आवर पेंटागन रेडी, ठीक है। सो आई होप कि समझ में आ रहा है। यहाँ तक तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है, ये तो बचपन में हमने करा हुआ है, पेंटागन बनाना है जस्ट और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो 25 mm का हमने क्या कर लिया, पेंटागन बना लिया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखो, अब आपको क्या कर देना है, इसको नेमिंग दे देनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से ए, ये बी, सी, डी, ई, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखो, आपको हमेशा, आप जब भी इनवॉल्यूट के सम्स कर रहे हो, प्रॉब्लम्स कर रहे हो, तो हमेशा ऐसे जो है ना अपनी नेमिंग स्टार्ट करना। क्यों नेमिंग ऐसे स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको ऐसे ही चलना है आगे इनवॉल्यूट बनाते टाइम, ठीक है। चलो अब देखो, अब ये क्या है, ये है पेंटागन, ठीक है। पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं, पेंटागन में साइड्स होते हैं 5। क्लियर ना, नजर आ रहा है, 5 साइड्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, 5, आपका जो लेंथ ऑफ साइड कितना है, लेंथ ऑफ साइड है 25 mm। तो आपको क्या कर लेना है, 25 × 5 कर लेना है। अभी मैं मोबाइल में कर लेती हूँ, मैंने कैलसी निकाली नहीं है। तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी इस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की वैल्यू होगी, ठीक है। 5 × 25, तो वो मुझे मिल रहा है 125, देख लो 125 mm। क्लियर, चलो अब देखो, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, इनवॉल्यूट मैं बहुत बोल रही हूँ, लेकिन क्या है इनवॉल्यूट। तो आपने बचपन में एक गेम खेला होगा जिसमें आपने बॉल को हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं या कोई भी एक हमारे पास ना धागा टाइप होता है, हम क्या करते हैं ऐसी मस्ती में, या फिर हाँ वो देखो आपने खेला होगा, क्या बोलते हैं उसको, वो गोल गोल घूमता है, अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है उसका नाम। तो हमें सबसे पहले बॉल का एग्जाम्पल ले लो। बॉल में हमें क्या करनी है, एक स्ट्रिंग लगानी है एंड उसकी जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो कितनी होगी, उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, अगर मुझे पूरे बॉल पे लगाना है तो उसकी स्ट्रिंग की लेंथ अगर पूरे बॉल पे चाहिए तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होगी। तो ये क्या है, ये आपका सरकमफेरेंस ऑफ जो पेंटागन है इन दिस केस वो ये होगा, ठीक है। तो सिर्फ आपको उसी बेस पे क्वेश्चन आएंगे, जब आप ये सेकेंड वाला क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो अभी देखो, अभी जो है मुझे इसके लेंथ ऑफ स्ट्रिंग गिवन नहीं है, तो मैंने कैसे निकाली, मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके निकाली, क्योंकि 5 साइड्स हैं एंड 25 जो है इसकी लेंथ ऑफ साइड है, तो मैंने सिंपली ऐसे निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रखना है, ठीक है। सबसे पहले अपना रोलर यहाँ रखना है एंड देन यू हैव टू मार्क व्हाट, यू हैव टू मार्क दैट सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो ये क्या है 125 यानी कि 12.5 बेसिकली। तो यहाँ पर ये हो गया मार्क, ठीक है, ये हो गया मार्क। आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है इसको P आपको नेमिंग दे देनी है। क्लियर ना। अब आपको क्या करना है, देखो इसमें कितने पार्ट्स हैं,
इसमें पार्ट्स हैं 5, है ना। तो मतलब मैं जब ये स्ट्रिंग पकड़ के इधर लेके जाऊंगी तो पहले ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर, राइट। समझ में आता होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे इस स्ट्रिंग को जो है पूरा इसके ऊपर वाउंड करना है, ठीक है ना, वाउंड करना है। तो देखो अब क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले इस जो सरकमफेरेंस है या फिर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। कितने पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगी, जितने पार्ट्स का मेरा पेंटागन है, दैट इज ऑफकोर्स 5 पार्ट्स, ठीक है। एंड यस सेम आपको मेजरमेंट लेना है, दैट इज योर 2.5, ठीक है, या 25 mm आप कह सकते हो। तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ पे मैंने मार्क मार लिया एंड देन यहाँ पे मतलब बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। एकदम आपको जो है ना बिल्कुल भी डार्क नहीं बनाना है, ये सब कंस्ट्रक्शन है। तो जो कंस्ट्रक्शन होता है ग्राफिक्स के अंदर वो आपको बहुत रफ बनाना पड़ता है, ठीक है। आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा डार्क किया हुआ है यहाँ पे। अब आपको क्या करना होगा, अब देखो यहाँ से मैंने इधर की नेमिंग स्टार्ट करी, तो मैं यहाँ से अपने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की नेमिंग स्टार्ट करूंगी। तो मैं यहाँ पर इसका नेमिंग 1, 2, 3 और 4 दे दूंगी। तो अब समझ में आ रहा है ना कि कितने पार्ट्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स हो गए, क्लियर। अब देखो अब आता है मेन पार्ट एंड बहुत ज़्यादा सिंपल एंड इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। राउंडर ले लो आप लोग अपने हाथ में। अब आपको क्या करना है, ए पॉइंट पे रखना है, ए पॉइंट पे आपको पॉइंटर रखना है एंड आपको लेंथ मेजर करनी है पी तक की, ठीक है। देख लो पी तक की, समझ में आ गया, पी तक की मेजर करनी है एंड आपको क्या करना होगा, एंड आपको ऐसे ऐसे आपको इन्वॉल्यूट बनाना होगा, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले जो है आपको इनके ऊपर परपेंडिकुलर बना लेना है, क्लियर। आप क्या कर सकते हो, ऐसे लेके भी परपेंडिकुलर बना सकते हो, लेकिन मैं आपको एक मतलब इससे सेट स्क्वायर से आप बना सकते हो। कैसे, सिंपल मैं बताऊंगी आपको सिंपली रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। आपको मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। देख लो ऐसे आपको रखना है, क्लियर, ऐसे रखना है एंड देन एकदम आपको परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है, क्लियर, ऐसे, ठीक है। अब वैसे ही इसके लिए आपको ड्रॉ कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि इस डायग्राम में मेरा जो है ना कंप्लीट हो जाए, क्योंकि स्पेस कम है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ऐसे, समझ में आ गया ना, बस इलोंगेट कर रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्लियर ना। समझ में आ जाएगा मैं ये क्यों कर रही हूँ, देख लो। अब ये है लास्ट, ठीक है, समझ में आ गया मैंने क्या किया। बहुत सिंपली है, हमने जो है सारे एक्सटेंड कर लिए एंड बिलीव मी आपको क्या करना है, रफ में करना है। अब देखो आपको मज़ा आने वाला है। ए के ऊपर आपको पॉइंटर रखना है एंड पॉइंट पी पर जो है आपको डिस्टेंस लेनी है एंड ये आपको आर्क मार्क करनी है, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। समझ में आ गया कहाँ तक। अब देखो आ जाओ, यहाँ से आपका जो है इधर तक आपने मार्क कर लेना है। समझ में आ गया कैसे किया, बहुत सिंपली किया। इसका मतलब मैंने क्या किया, यहाँ से जो है मेरी पूरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना, तो मैंने यहाँ से पूरा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ले लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है इसको कर लेना है 4 तक, समझ में आ गया, इसको कर लेना है 4 तक डिस्टेंस, समझ में आ गया, डिस्टेंस की बात कर रही हूँ। अब आपका जो स्ट्रिंग है वो आपके जो है बी पॉइंट पे आ चुका है, ठीक है। बी तक तो हमने कर लिया है ना, बी तक तो हमने कर लिया। अब ये आ गया है बी पॉइंट के ऊपर, तो हमें क्या करना है, वो हमने कितनी डिस्टेंस ली, मैंने यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस ली, ठीक है, सेकेंड वाली। अब आपको पॉइंटर बी पर रखना है एंड आर्क मार्क कर लेनी है, ठीक है। तो आप देखोगे कि थोड़ा बहुत आपका जो है यहाँ पर मैच होता नजर आ रहा है, ठीक है। क्या करना है इसका मैं आपको अभी सब बताऊंगी। उसके बाद देख लो, ए पॉइंट पर आपको रखना है एंड अब आपको डिस्टेंस कम करते जानी है, वही प्रोसीजर फॉलो करना है। तो देख लो यहाँ पर आ जाएगा ये 3, क्लियर, ये 3। तो अब देख लो, अब ये 3 है, यानी कि बी से सी तक चला गया मेरा स्ट्रिंग, अब सी से आएगा। तो देख लो, आई होप आ जाए, थोड़ा सा बाहर जा रहा है, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अब देखो ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से ऐसे, क्लियर, ये पूरा आपको बनाना है, समझ में आ गया। अब वही चीज आपको अब क्या करना है, अब रखना है 2 तक, ठीक है। एंड अब सी से हो गया, अब डी से करना है, ठीक है, डी से करना है। थोड़ी थोड़ी यहाँ पर जो जगह है ना वो छोड़ते जाओ, क्यों मैं अभी आपको बताऊंगी। अब देखो ये 2 वाला जो है वो मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब लास्ट वाला है आपका ए से 1 तक का डिस्टेंस, ठीक है, ए से 1 तक का डिस्टेंस वो आप रखोगे लास्ट ई के ऊपर एंड देन आपका जो है यहाँ पर आपको कर लेना है इसको बाउंड, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि ये करेक्ट आपके इस पॉइंट पर आएगा एंड अगर ये इस पॉइंट पर आया मतलब कि आपका आंसर करेक्ट है एंड आपने सारे डिस्टेंसेस करेक्ट मेजर करे हैं, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पर ये जो है ना ये वाले गैप्स, ये आपको स्मूथ कर्व से जो है वो ज्वाइन कर लेने हैं। तो देख लो आपको अब करना होगा इस इन्वॉल्यूट को डार्क, ठीक है।
सबसे पहले नेमिंग कर ले। तो ये वाला जो है ये है ना, इतना वाला है, तो मैं इसको यहाँ पर 0.1 क्योंकि मैंने फर्स्ट इसको प्लॉट किया है, देन 0.2, देन हियर 0.3 एंड हियर योर 0.4। क्लियर। अब इस जो इन्वॉल्यूट है इसको आपको कर लेना है डार्क। समझ में आ गया कैसे करना है? तो बहुत सिंपल है मेथड। आई होप कि इन्वॉल्यूट का जो मेथड है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको डार्क कर लो। आपके पास अगर HB वगैरह पेंसिल है तो उससे डार्क कर लो। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे करना है। एंड ये वाला जो है इसको स्मूथ कर्व से आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, पता भी नहीं चलना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि पूरा का पूरा सेम स्ट्रिंग जो है वो वाउंड हो रहा है हमारे पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर मेरा थोड़ा सा बाहर चला गया है तो ये फिर भी करेक्ट है। चलो ये जो है ऐसे। ठीक है, सो बस इतना डार्क कर दिया एंड आपका आंसर जो है वो यहाँ पर फाइनल हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है ना सरकमफरेंस, ये आप अच्छे से लिखना। कैसे लिखोगे आप? सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल के केस में सर्कल यहाँ पर आपको पेंटागन है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ साइड आपको गिवन है 25 mm। 25 mm लेंथ ऑफ द साइड लिखना। उसके बाद लिखना कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू व्हाट? सरकमफरेंस ऑफ योर पेंटागन। ठीक है, उसके बाद आपको ये मल्टीप्लाई करके ऐसे दिखाना होगा। क्लियर ना? तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिया, 15 मिनट लग गए, लेकिन चलो आगे के क्वेश्चन में इतना हमें टाइम नहीं लगेगा। चलो अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। क्लियर? चलो अच्छे से पढ़ो। अ स्ट्रिंग इज टू बी बाउंड अराउंड अ पोल। ठीक है, पोल याद रखो, पोल है इधर, ऑफ डायमीटर 50 mm, यानी कि अब हमें जो है सर्कल बनाना है जिसका डायमीटर 50 mm है। ट्रेस द पाथ ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है ना, एंड पॉइंट ये होता है, देखो यहाँ से ये स्ट्रिंग है ना, एंड पॉइंट ये है एंड इसको पकड़ के मैं बाउंड कर रही हूँ। क्लियर? व्हेन इट इज बीइंग बाउंड अराउंड द सर्कमफरेंस ऑफ पोल होल्डिंग द एंड टाइट एंड बाउंड विदाउट स्लिप एंड स्लैकनेस। तो एंड टाइट जो हमें करनी है, इसका मतलब क्या है? हमें सरकमफरेंस खुद निकालना होगा। क्लियर ना? तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखो ऐसे ही करते हैं, ये वाला भी सम सॉल्व। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें निकालना है। ठीक है, 1 कंप्लीट बाउंड, हमें डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर आप यहाँ पर कैसे लिख सकते हो? डायमीटर हमें गिवन है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डायमीटर है 50 mm, करेक्ट ना? लेकिन हमें रेडियस चाहिए होगा, तो सिंपली आपका जो रेडियस है वो हो जाएगा 25 mm। क्लियर ना? अब आपकी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा क्लियर किसके? सरकमफरेंस के ऊपर, है ना? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू व्हाट? योर सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। ये जो मैं लिख रही हूँ ना, ऐसे आपको मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, इसके भी 1-2 मार्क्स होते हैं। ठीक है, एंड सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वो है पाई डी। ठीक है ना, याद आ रहा है कुछ? अब यहाँ पर पाई लिखना है एंड डी आपका कितना है? 50 mm है, तो यहाँ पर आप 50 लिख लोगे एंड 50 इंटू पाई करके देख लो, कैलसी के अंदर आपको मिलेगा 157। ठीक है, 157 मिलेगा। अब आपको कैसे करना है आगे का प्रोसीजर? देखो बहुत सिंपल है, आपको सिंपली सबसे पहले तो बना लेना है एक सर्कल। क्लियर? एक सर्कल आप बना लोगे जिसका रेडियस है 25 mm। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है, अब यहाँ पर हमारा हो गया कि ये पेंटागन भी 25 का था। आपको कोई भी मेजरमेंट आए, अब आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, तो आप हर चीज कर लेना। ठीक है, बहुत इजीली आपको हर चीज रिमाइंड भी होती रहेगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पर मैं सर्कल बना लेती हूँ। ठीक है, सर्कल मैं बना रही हूँ, यहाँ पर थोड़ा पहले ले लेती हूँ ताकि उधर की स्पेस मुझे मिल जाए, अदरवाइज फिर से वैसे ही हो जाएगा नहीं तो। चलो यहाँ पर मैं सर्कल बना लेती हूँ। सर्कल होगा हमारे 25 mm का। क्लियर ना? 25 mm का सर्कल होगा, दिख रहा है आपको? ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है, ये है 25 mm का आपका सर्कल। अब एक चीज हमेशा ग्राफिक्स के अंदर याद रखो कि आपका जब भी आप सर्कल बनाओगे उसको आप जो है पार्ट्स में डिवाइड कर लो। चाहो तो 8 पार्ट्स में कर लो, एंड अगर आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो 12 पार्ट्स में डिवाइड करना। मैं 12 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ एंड आप भी ऐसे ही करना। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, ये आ गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, डिवाइड कर लिया इसको। सिंपली यहाँ पर ये आ जाएगा आपका क्या? वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये है वर्टिकल। क्लियर? अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है इसको डिवाइड। तो सिंपली क्या है हमारे पास मेथड, मैं ले लेती हूँ 25 ही अपने राउंडर के अंदर एंड इस पॉइंट पे रख के यहाँ पर आर्क। ठीक है, ये यही बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपको एकदम स्टार्टिंग के लेक्चर में सिखाए जाते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स के अंदर। तो यहाँ से सिंपली हम समझ सकते हैं कि डिवाइड कैसे हो रहा है हमारा सर्कल। तो ऐसे कर लेना अच्छे से। ठीक है, एंड ये लास्ट जो है यहाँ से आप आर्क मार लोगे ये। ठीक है,
एक मिनट, ये ठीक है। अब सिंपली आपको क्या कर लेना है, आपको इन सबको ज्वाइन कर देना है, तो आपके जो 12 पार्ट्स हैं ना वो क्लियरली दिखाई देंगे आपको। एंड सिंपली इसको रफ में करना, ठीक है, रफ एकदम रफ, बिल्कुल भी डार्क नहीं करना है। यहाँ पर से ये आ जाएगा ये वाला, ठीक है, अच्छे से बनाना ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। फिर इसको आप यहाँ से क्या कर लोगे, यहाँ से ये एंड यहाँ से ये, ठीक है। 12 पार्ट्स में हो गया बेसिकली सब कुछ डिवाइड। तो यहाँ से जो है मेरा सर्कल स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसको ए नेम दे देती हूँ, ठीक है ना। एंड जैसे मैंने बोला हमेशा आपको ऐसे जाना है नेमिंग के लिए, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे नेमिंग, ये है 1, ये है 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड दिस वन विल बी योर 12, यानी कि करेक्टली हमारे 12 पार्ट्स हो गए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली अब आपको वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बनानी है। एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग किसके इक्वल है, 157 के इक्वल है, यानी कि आपको सिंपली 15.7 ले लेना है राउंडर के अंदर। एंड यहाँ पर आपको बनाना है एक पर, मतलब एकदम वर्टिकल बनाना, ठीक है। 15.7 यानी कि कहाँ तक जाएगी मेरी, यहाँ तक जाएगी स्ट्रिंग, ठीक है। एक मिनट 15.2 ले लिया क्या मैंने, नहीं करेक्ट लिया, 15.7, ठीक है। तो ये 15.7 हो गया। ये जो है मैंने बोला जैसे यहाँ पर इसका आप नेमिंग दोगे P, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाता है। अब जैसे हमने ऊपर किया, देखो मैंने इसी वजह से इसको जो है ना सेम पेज पे रखा है। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, जब लेंथ हमने प्लॉट की, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लॉट की, तो मैंने, मेरे पास जितने पार्ट्स थे उतने पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। तो ऑफ कोर्स आप करेक्ट सोच रहे हो, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 12 पार्ट्स हैं, तो मैं इस लाइन को डिवाइड कर लूंगी 12 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। अब लाइन डिवाइड कैसे करना है ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। यहाँ पर आपको क्या कर लेना होता है, कोई भी आपको मेजर का एक्यूट एंगल यहाँ पर बना लेना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको राउंडर में कोई भी मेजरमेंट लेना होता है, लेकिन एक ही मेजरमेंट आपको थ्रू आउट रखना होगा, इससे आप कर लोगे इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड, ठीक है। तो जल्दी इसको डिवाइड कर लेना। ये हो गया सेकंड एंड थर्ड, फॉरवर्ड कर सकते हो आप लोग जब तक, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड द लास्ट इज योर 12, ठीक है। तो ये मैंने बना लिए। एंड अब आपको क्या करना होता है, सिंपली आपको लेना होता है राउंडर एंड आपको यहाँ से रखना होता है ऐसे, ठीक है। एंड अब आप क्या करोगे, इसको ऐसे, अब आपको राउंडर को उठाना नहीं है, डायरेक्टली इसको रोल करते करते आपको सारे पार्ट्स जो है ऊपर लेके जाने हैं, ताकि आपकी लाइन जो है वो 12 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है। ये तो कंसेप्ट आपको पता ही होगा। सिंपली मैंने क्या किया, डिवाइड कर लिया है 12 पार्ट्स के अंदर, ठीक है, अपनी लाइन को। तो जस्ट हमारा यहाँ पर ये वाला काम भी कंप्लीट हो जाता है। सिंपली आप समझ के चलोगे, बहुत कम टाइम में आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर, यहाँ से लेबलिंग स्टार्ट हुई, अब यहाँ पर जो है यहाँ से होगी, तो ये जो है ये होगा आपका 1 डैश, इसको नेम दे दो। यहाँ पर 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश, 10 डैश, 11 डैश, ठीक है। एंड ये हो जाएगा आपका 12 डैश, जो कि है P पॉइंट। अब क्या करना है, अब आपको वही चीज़ करनी है। क्या चीज़, देखो यहाँ पर आप ले लो अपना सेट स्क्वायर, ठीक है, या फिर आप अपना जो प्रोट्रैक्टर है वो लेकर भी यहाँ पर आप 90 डिग्री प्लॉट करोगे तो आपको क्लियरली मिल जाएगा। लेकिन आप कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पर यस ऐसे आप क्या करोगे, ये ट्रिक है, ठीक है, कोई भी आपको नहीं बताएगा। एंड बहुत आपका टाइम जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा बचने वाला है, ठीक है। आप मेजर करके जब तक करोगे ना, इससे पूरा, इतने में पूरा सम सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपली ये देखो, यहाँ पर 1 पे रखना है। अब आपको ये ऐसे सेट स्क्वायर रखना है L शेप के अंदर, ठीक है, ऐसे रखोगे। एंड यहाँ से आपको क्या कर लेना है, ये लाइन यहाँ पे बना लेनी है, ठीक है। तो विदाउट मेजरमेंट एंड आपका जो करेक्ट है वो आंसर, मतलब जो आपकी लाइंस है वो यहाँ पर आपकी बन जाती हैं। उसके बाद 2 पर रखो एंड देन ऐसे, ठीक है ना। तो सिंपली ऐसे आपको सब लाइंस के लिए कर लेना है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये कितना आपका टाइम यहाँ पर बच रहा है, ठीक है। तो अगर ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो, वैसे ये 4 के लिए हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 5 के लिए ऐसे, ठीक है। तो आई होप कि ट्रिक समझ में आ रही है कि मैं कैसे कर रही हूँ, है ना, कहाँ पे मुझे अपना सेट स्क्वायर रखना है एंड मैं कहाँ पे लाइन मार रही हूँ। एकदम ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ग्राफिक्स के सम्स, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करके गए होगे ना तो बिलीव मी आपको बहुत टाइम ऐसे खाली बैठना पड़ेगा, ठीक है, बहुत टाइम खाली बैठना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर ये आ गया, देन यहाँ पर ये वाली लाइन, ठीक है। तो मैंने सारी की सारी लाइंस अब यहाँ पर बना ली हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखो अच्छा लगने लगा है हमें अपना सर्कल, है ना। अब क्या करना है, यस वही चीज़ें। अब देखो अगर आपके पास ऐसे वाले राउंडर्स होंगे ना तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं स्ट्रेच होने में, ठीक है, स्ट्रेच होने में, क्योंकि ये यहाँ तक स्ट्रेच नहीं हो पाते हैं यूजुअली। तो आप क्या कर लो, या तो मतलब इन्हीं से एडजस्ट कर लो ले, या फिर आप ज्योमेट्री बॉक्स में जो होते हैं ना राउंडर्स उनका यूज़ कर लो। तो ये जो है थोड़े ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, ये आगे तक जाते हैं, वो नहीं जाएगा। आप देख लो करके, अगर होता हो तो ठीक है, वरना मुश्किल है, ठीक है। अब आपको चलो क्या रखना है, अब आपको वही चीज करनी है, ए पे रखना है एंड देन पी तक का डिस्टेंस जो होगा, पी तक का जो डिस्टेंस है, देखो मैंने यहाँ से यहाँ पर मेजर कर लिया। अब आपको ये लेके जाना है आपके फर्स्ट आर्क तक, ठीक है। बस समझ में आ गया कैसे किया, वही चीज। अब आपको ए पे रखना है 11 तक, ठीक है, ए पे रखना है एंड 11 तक का डिस्टेंस मेजर करना है, लेकिन अब आपको यहाँ पर 1 पे रखना होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो है अब सर्कल बाउंड होके 1 पे आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर से ये जाएगा ऐसे, समझ में आ गया। अब देखो, अब वापस से ए पे रखो एंड 10 ए से 10 तक का डिस्टेंस लो। अब रखो 3 के ऊपर, ठीक है, अब रखो 3 के ऊपर, बिल्कुल भी भूलना मत एंड अच्छे से करते जाना ये सम्स, ठीक है ना। देखो 3 पे नहीं रखना था, 2 पे रखना था। मुझे कैसे पता चला, देखो ना ऊपर जा रहा है, ऊपर नहीं जाएगा आपके, एकदम लाइन वाइज आने वाला है ये, ठीक है। एंड ये ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, 1 से 10 तक हो गया, 1 से 9 तक का मेजर करना है, 1 से 9 तक करके अब आपको 3 पे रखना होगा एंड अब आपका जो है यहाँ पर आएगा आर्क। समझ में आ गया मैं कैसे कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्लोली जा रही हूँ मैं। अब आपको रखना है 8 पे, एक 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 कम करते जाओ, ऊपर से एक 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 बढ़ाते जाओ, ठीक है। 4 पे रखा मैंने पॉइंटर एंड देन आर्क, ठीक है। अगेन देखो, अब मैं ए से 7 तक का डिस्टेंस लूंगी एंड अब रखूंगी मैं 5 के ऊपर एंड देन आर्क, ठीक है। बहुत मजा आता है ये वाले सम्स करने में, इंटरेस्ट के साथ करो, बहुत इजीली सम सॉल्व होते जाएंगे। ये है 6 के ऊपर, तो अब मुझे यहाँ पर रखना होगा, आई थिंक मुझे 6 पे रखना है, यस करेक्ट। तो ये देख के ही समझ में आ जाता है कि आपको कहाँ रखना है, क्लियर। उसके बाद देखो ए से मैं लूंगी डिस्टेंस 5 तक का, ठीक है, 5 तक का डिस्टेंस लूंगी, देन रखूंगी 7 के ऊपर एंड देन लाइक दिस, ठीक है। देन रखना है मुझे ए टू 4, ठीक है, ए टू 4 एंड देन मैं रखूंगी 8 हो गया क्या मेरा, 8 नहीं हुआ है देखो यहाँ से, ठीक है। तो आप अच्छे से कर सकते हो इसको एंड ए से 3 तक का लो, उसके बाद रखो 9 के ऊपर, देन यहाँ पे ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद रखो ए से आपको 2 तक का डिस्टेंस लेना होगा, देखो ए से 2 तक का डिस्टेंस इधर आ गया। अब रखोगे आप 10 के ऊपर एंड देन अब जो है छोटा छोटा होता जाएगा, क्योंकि आपका एकदम सर्कल यहाँ पे कंप्लीट होने आया है, ठीक है। एंड देन लास्ट है आपका क्या, ये ए से 1 तक का। चाहो तो ये स्मूथ कर्व से कर लो, लेकिन मोर एक्यूरेटली आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये वाला मैंने डिस्टेंस ले लिया एंड अब आपको रखना है 11 के ऊपर। तो अब आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा इस पॉइंट पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ, है ना। ये इस ए पॉइंट पर आ रहा है, इसका मतलब हमारा इनवॉल्यूट करेक्ट है, ठीक है, इनवॉल्यूट हमारा करेक्ट है। इसको मैं नेमिंग दे दूंगी P1, देन यहाँ पर P2, यहाँ पर P3, P4। P क्या है, सिंपली आपका पॉइंट है जो कि पूरा रोटेट हो रहा है, ठीक है ना। समझ में आ गया, ये पूरी की पूरी हमने स्ट्रिंग कैसे बाउंड करी अपने सर्कल के ऊपर, ठीक है। P10 एंड P11। जस्ट अब आपको क्या करना है, इसको एकदम डार्क से इसको दिखा देना है, ठीक है। हमेशा आपको इसमें सर्कल डार्क रखना होगा और आपका इन्वॉल्यूट जो है वो डार्क रखना होगा, ठीक है। तो एकदम हल्के हाथों से स्मूथ कर्व के साथ साथ इसको ज्वाइन करते जाओ, ठीक है। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा इनवॉल्यूट, ठीक है ना। एकदम आप इजीली करो, धीरे धीरे करो, तो आपका जो है पूरा कर्व अच्छे से बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
ऐसे, ठीक है, हो गया। इस सर्कल को, सेंटर को O बता दो। अब एक और चीज जहाँ पर आपके मार्क्स जाने के कंप्लीट चांसेस हैं, वो क्या, क्योंकि देखो हमें क्या दिया है, इसका डायमीटर गिवन है, तो आपको हमेशा इसका डायमीटर दिखाना होगा, ठीक है। जो जो चीजें गिवन है ना वो आपको दिखानी होंगी, डायमेंशनिंग करनी होगी। तो हमेशा याद रखो, देखो इससे आप नई चीज सीखोगे कि सर्कल को डायमेंशनिंग कैसे करते हैं। तो आपको हमेशा डायमीटर ले लेना है, एंड आपका डायमीटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, ऐसे एरोज दिखा देने हैं। यहाँ पर आपको ऐसे करना होगा, एंड आपका जो डायमीटर आपको अगर गिवन है तो आपको डायमीटर का सिंबल है 5, ठीक है, डायमीटर का सिंबल है 5, एंड कितना डायमीटर है 50, तो जस्ट आपको 50 लिख देना है, mm नहीं लिखना है, क्लियर। तो ये हो गई इसकी डायमेंशनिंग, एंड इसके नीचे आप यहाँ पर भी डायमेंशनिंग कर सकते हो, जो कि आपकी है किसकी, सरकमफेरेंस की। तो आप यहाँ पर, मेरे पास जगह नहीं है, आप अच्छे से कर लेना। यहाँ पर इसकी डायमेंशनिंग जो है ऊपर की तरफ आएगी, तो आपको इसको ऐसे दिखाना है, एंड यहाँ पर लिख देना है 157। याद रखो, कहीं भी डायमेंशनिंग के अंदर आपको mm सेंटीमीटर ये नहीं लिखना है, सिर्फ नंबर का काम होगा, क्लियर। तो अब जो है ये आपको ये वाला सम कंप्लीट मार्क्स देके जाएगा, क्लियर। चलो, तो ये आई थिंक ये दोनों भी सम्स आपको समझ में आ गए होंगे, दोनों के दोनों आई होप समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड, एंड वो सेम टू सेम आपके ये सर्कल वाले जैसा ही है, तो देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये है आपका वो क्वेश्चन, यहाँ पर एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 150 mm, ठीक है। अब देखो स्ट्रिंग लेंथ दी है, उस स्ट्रिंग की लेंथ दी है, इज टू बी बाउंड अराउंड अ डिस्क ऑफ डायमीटर कितना गिवन है 40 mm, ठीक है, 40 mm डायमीटर गिवन है। ट्रेस अ पाथ ऑफ एंड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन इट इज बाउंड ओवर डिस्क कीपिंग इट ऑलवेज टाइट। समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर ट्विस्ट आ जाता है कहानी के अंदर, कैसे समझो, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस ध्यान देना, आपको समझ में आ जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले लिखना है आपको क्या है, हमें स्ट्रिंग को जो है बाउंड करना है एकदम टाइट। समझ में आ गया, टाइट। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि आपको गिवन है ना, तो आप यहाँ पर लिख दोगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो कि है 150 mm, ठीक है, कितनी है 150 mm है। समझ में आ गया। अब आपको क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ डिस्क गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, डायमीटर ऑफ डिस्क, डायमीटर ऑफ डिस्क इक्वल टू 40 mm। तो यहाँ पर अगर हमें डायमीटर दिया है तो हम क्यों ना सरकमफेरेंस निकाल के देख लें, ठीक है। एंड जो सरकमफेरेंस होगा वो एकदम जैसे ए पॉइंट पर जाके मीट हो रहा है ना स्ट्रिंग, तो वो ए पॉइंट पर मीट होगा। तो सरकमफेरेंस ऑफ डिस्क यहाँ पर आप लिख सकते हो कितना होगा, तो यहाँ पर पाई डी होता है इसका फॉर्मूला, यानी कि पाई इंटू डी है आपका कितना 40, ठीक है। तो मैं इसको अगर करूँगी कैलकुलेट तो मुझे मिलता है 125.6 mm, ठीक है, 125.6 mm। उप्स, क्या हो गया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो हमें दी है 150 mm, सरकमफेरेंस ऑफ डिस्क आ रहा है 125 mm, कौन सा ले, है ना, यही प्रॉब्लम आ जाती है। एंड ऐसे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस में मतलब स्टूडेंट्स जो है वो मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इसको करना कैसे है, ठीक है ना। देखो याद रखो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ, वही वाली बॉल है आपके पास, क्लियर, वही वाली बॉल है। एंड आपको क्या करना है, उसके ऊपर रिंग जो मतलब जो आपकी स्ट्रिंग है, 1 मिनट में बॉल जो है ना एक बार देखती हूँ। अब यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए ना मैंने एक बॉल ले ली है, ठीक है ना, ये बॉल है, एंड इसको आप जो है ना, ये चार्जर की केबल है, इसको जरा आप स्ट्रिंग समझ लेना, ठीक है ना। समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो हमें जो है डायमीटर ऑफ मतलब इसका जो सर्कल है, या फिर आप इसको कह लो आपकी डिस्क है, वो आपका 40 mm का है, ठीक है। एंड आपको जो स्ट्रिंग दी है, ये जो स्ट्रिंग दी है वो आपको दी है 150 mm की। लेकिन अगर मुझे इसको कंप्लीटली ऐसे बाउंड करना है, ठीक है, मुझे कंप्लीटली इसको ऐसे इतना बाउंड करना है कंप्लीटली, तो मुझे कितना करना पड़ेगा, सरकमफेरेंस यानी कि 125। तो मेरा तो पूरा राउंड कितने में हो जा रहा है, 125 में हो जा रहा है। लेकिन मेरी स्ट्रिंग जो है वो बड़ी है, मेरी स्ट्रिंग कितनी है 150 की है, इसका मतलब मेरा जो है एक थोड़ा सा ऐसा जाएगा, है ना। समझ में आ गया मैं कैसे बताने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार और देख लो, यहाँ पर जो है ये है आपकी डिस्क, ठीक है, जो कि आपकी 40 mm की है, एंड उसका मैंने सरकमफेरेंस निकाला 125 आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने के पास स्ट्रिंग अगर 125 mm की है एंड आपने उसको एकदम सेंटर पे ऐसे बाउंड किया है, तो वो एकदम करेक्टली इतने में जाके स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, पूरा का पूरा आपका जो सर्कल है वो बाउंड हो जाएगा। लेकिन इस बार मेरी जो स्ट्रिंग है वो क्या है, बड़ी है ना। तो ऐसे केसेस आपको दे सकते हैं, कभी बड़ी करेंगे कभी छोटी करेंगे। तो अगर बड़ी है तो वो कुछ ऐसे जाएगी, है ना, 150 mm है, तो मतलब कुछ इतना जाके वो स्टॉप हो जाएगी। समझ में आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत मतलब आपको ट्राई किया है समझाने का, इन्वॉल्यूट कैसे होगा अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आती होगी,
तो चलो अब हम क्या करेंगे, अब वही चीज़ हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे अपना सर्कल। डायमीटर हमें गिवन है 40 mm का, तो मतलब रेडियस मतलब 20 mm लेनी होगी हमें। तो सिंपली आपको 20 mm ले लेना है अपने कंपास के अंदर, ठीक है, ये 20 mm एंड यहाँ पर आपको बना लेना है, ठीक है। ऊपर कर लेती हूँ, हाँ, तो ये है, ये 20 mm की सर्कल हो गया। और बस जैसे मैंने बोला कि जब भी आपको सर्कल दिखे तो आपको उसको क्या कर लेना है, 12 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है। तो सिंपली इसको मैं क्या कर लूँगी, सबसे पहले मैं मार लूँगी हॉरिजॉन्टल लाइन, एक मार लूँगी वर्टिकल लाइन, ठीक है। उसके बाद वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब देखो वही हर कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब ये 3 जो है ना इनफ है आपके लिए, जिसने भी ये 3 सम्स देख लिए इन्वॉल्यूट के, वो 100% अपना जो है ना इन्वॉल्यूट का क्वेश्चन करेक्ट करके आएगा, ठीक है। तो मैं चाहती तो मैं सिर्फ डायरेक्टली ये वाला ले लेती, तो इससे आपको समझ में नहीं आता, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। चाहे आपको मैं सम अच्छे से समझा दूं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अब आपको समझ गया होगा कि बेसिकली इन्वॉल्यूट के अंदर करते क्या है, ठीक है ना। तो अच्छे से समझो एंड बस इतने में आपका जो इन्वॉल्यूट है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है एंड ये मैंने डिवाइड कर लिया इसको 12 पार्ट्स के अंदर। सिंपली अब मैं जो है लाइंस बना लूँगी, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी ये काम करना, ठीक है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा टाइम लगना है आपको सिखाने के लिए, अदरवाइज बहुत मतलब 5 मिनट में क्वेश्चंस हो जाते हैं ये वाले, अगर आप फास्ट करो तो, ठीक है। ये हो गया एंड ये भी हो गया, ठीक है। तो चलो ये सेंटर हो गया इसका ओ, यहाँ पर आप इसको नेम कर सकते हो ए। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड, अरे रुको मैंने कहीं तो छोड़ दिया क्या, ये छोड़ दिया मैंने देखो यहाँ पर यही मिस्टेक हो जाती है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। चलो अब आपको क्या कर लेना है, अब आपको जितनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग गिवन है, कितनी गिवन है देख लो ऊपर कितनी गिवन है, 150 mm गिवन है। तो पहले तो वो प्लॉट कर लो, ठीक है, पहले वो प्लॉट कर लो। देखो यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट मत करना, यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट मत करना, क्योंकि देख लो ना आपको आपकी स्ट्रिंग कहाँ से आ रही है, स्ट्रिंग कहाँ से आ रही है, आपके नीचे से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना होगा, ठीक है। बिल्कुल भी ऊपर से मत जाना, आपको ऐसा समझना है कि एक सर्कल है जो कि आपके एकदम रोल होके जा रहा है, ठीक है। हाँ, वो रोलिंग कर्व का सेकंड पार्ट है साइक्लॉइड वाला, तो इसमें हम वही चीज सीखने वाले हैं। तो चलो अभी यहाँ पे आपको बना लेना है 150 mm की लाइन, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर सिंपली ये हो गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो कि है 150, ठीक है। जैसे मैंने बोला लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो होगी उसके एंड में आपको लगाना है पी, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा पी। अब याद रखो, अब हमारा जो सरकमफेरेंस ऑफ डिस्क है वो है 125.6, ठीक है। तो वो भी प्लॉट करना जरूरी है, 125.6 यानी कि इधर कहीं आएगा। इसको मैं बोल सकती हूँ पी डैश, ठीक है, इसको मैं बोल सकती हूँ पी डैश। समझ में आ गया इसमें क्या डिफरेंस है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। सिंपली अब आपको क्या करना है, अब आपको जो मतलब जितना ये पार्ट है ना इसको सिर्फ 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। सबसे पहले इतना करो, फिर आपको मैं आगे का बताती हूँ क्या करना है। पहले इसको आपको ले लेना है एक एक्यूट एंगल, ठीक है, एंड इस पूरे को ए से लेके पी तक नहीं लेना है आपको 12 पार्ट्स, ए से लेके पी डैश तक आपको 12 पार्ट्स लेने हैं। समझ में आ गया। तो एक सिंपल सी ट्रिक याद रखो कि जो आपका सरकमफेरेंस होगा ना सिर्फ उसी के 12 पार्ट्स करने होते हैं, ठीक है ना। चलो अब जैसे कि यहाँ पर 12 पार्ट्स मैंने सर्कल में करे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर भी 12 पार्ट्स ही कर दूंगी, ठीक है। तो आप फॉरवर्ड कर देना जब तक मैं इसके 12 पार्ट्स कर रही हूँ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट्स मैंने कर लिए। अब मैं क्या ले लूँगी, अपना ले लूँगी रोलर, एंड मैं इसको यहाँ तक जो है ना मैं इसको रोलर को सेट कर दूँगी एंड देन इसको रोल करते करते अपने 12 पार्ट्स कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है। तो आई होप कि अब ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या चलना है, जस्ट पैरेलली अपने रोलर को रोल करते चलना है, आपको पार्ट्स मिलते जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देख लो ऐसे कर लेना है सिंपली।
तो ये हो गए सब पार्ट्स डिवाइड, ठीक है, इतना पार्ट्स डिवाइड हो गए। अब इसको नेमिंग दे दो यहाँ पर 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश 10 डैश 11 डैश एंड ये हो जाएगा आपका 12 डैश। अवॉइड करो एक ही पॉइंट को डबल नेमिंग करने का, या लेबलिंग आप कह सकते हो, अवॉइड करो क्योंकि ग्राफिक्स के अंदर एक पॉइंट को एक ही लेबलिंग करी जाती है, ठीक है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है, अब देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला आपको ले लेना है इसके अंदर, ठीक है, कंपास के अंदर, एंड आपको क्या करना है, इसी को आगे इलोंगेट करना है 1 एंड ये हो जाएगा आपका 2। समझ में आ गया ना क्या किया मैंने, सिर्फ क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मेरी बड़ी है तो वो 2 पार्ट्स जो है वो आगे जाएगी। समझ में आ गया, सिर्फ इतना ही आपको सेम डिस्टेंस आगे प्लॉट कर लेना है, बस आपका काम यहाँ पर खत्म होता है एंड आपको वैसे ही चीजें करनी है जैसे कि पहले करी, ठीक है ना। कैसे करना होगा देख लो। अब आपको सेट स्क्वायर रखना है एंड जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, ठीक है, वो ट्रिक बिल्कुल भी मत भूलना, एंड मैं बोलूँ तो किसी को बताना भी मत, आपका ही टाइम बचाओ आप, ठीक है ना। चलो अब आपको क्या करना है, ये वाला यहाँ से आपको लेके जाके यहाँ तक लेके जाना है, 1 का हो गया। अब यहाँ से ये 2 वाला, ठीक है ना। आई होप कि ये वाली ट्रिक तो सबको समझ में आ गई होगी। अदरवाइज सब लोग क्या करते हैं, मेजर लेते हैं एंगल 90 डिग्री एंड देन उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है इतना सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके पास अगर सेट स्क्वायर है तो उसका यूज़ करो, ठीक है, यूज़ करो। चलो मैं ये कर लेती हूँ, ओके। एंड देन यहाँ पर है ये 6 वाली लाइन, ये आप ऐसे कर लोगे, ठीक है। देन यहाँ से ये है 7 वाली लाइन, ऐसे कर लोगे, 8 वाली लाइन, ठीक है, ऐसे। यहाँ पर है ये 9, जिसमें आप ऐसे करोगे, 2 बच्चे हैं सिर्फ, 10 का आएगा ऐसे एंड 11। देखो आप हर परफेक्ट करोगे ना तो देख लो आपका मतलब परफेक्ट ही आंसर आने वाला है। अभी तक मैंने करा तो दोनों भी क्वेश्चन में थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं आई, थोड़ी सी भी, क्योंकि मैंने करेक्ट लिए एकदम सारी जो भी मेजरमेंट्स हैं वो करेक्ट ली। अब आपको क्या कर लेना है, देखो अब आपको लेना होगा डिस्टेंस, ठीक है। अब आप डिस्टेंस लोगे तो देखो अब आपको जो है ये जो है सिर्फ इतने पार्ट्स हमने सरकमफेरेंस के किए, लेकिन हमारी लेंथ इतनी बड़ी है तो हमें पूरी की पूरी लेंथ से अब लेना होगा। तो यहाँ से आप देख लो, अब आपका राउंडर जाता हो तो ठीक, वरना ज्योमेट्री बॉक्स का राउंडर यूज़ करो, नहीं तो आप देख लो एडजस्ट होता होगा तो अच्छी बात है, एक दिन की बात है सिर्फ। तो यहाँ से ए पे आपको पॉइंटर रखना है एंड पी तक का डिस्टेंस लेके आपको जो है आगे करना है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक एक कम करते जाओगे, वही सेम प्रोसीजर। सेकेंड यहाँ पर आपको 1 पे रखना है, ठीक है, 1 पे रखना है, यहाँ से आपका ये आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, अब पी डैश तक का डिस्टेंस आएगा, है ना। अब आपको रखना होगा इसको 3 के ऊपर, ठीक है, 3 के ऊपर रखना होगा एंड ये वेट 2 के ऊपर। देखो मैं यही मिस्टेक कर रही हूँ, मैं 2 को हमेशा 3 पे रख रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, देख के समझ में आ जा रहा है कि कहाँ पे रखना है। यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस ले लिए, अब आपको 3 पे रखना है, ठीक है, अब आपको 3 पे रखना है लाइक दिस, ठीक है। देन यहाँ से अब आपको रखना होगा 10 के ऊपर, ठीक है, 10 के ऊपर यहाँ पर रखोगे लाइक दिस। अब आपको 4 के ऊपर रखना होगा एंड ऐसे, ठीक है। तो बिल्कुल भी हार्ड मत समझो, मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ग्राफिक्स लो, आपके मतलब लगता है कि कॉलेज में नहीं पढ़ाया होगा तो आपको हार्ड लगेगा। अगर कॉलेज में पढ़ाया होता तो बहुत सिंपल लगता आपको ग्राफिक्स। सिर्फ थोड़ा सा पार्ट जो मुझे डिफ़िकल्ट लगता है वो है आइसोमेट्रिक, ठीक है। आइसोमेट्रिक में क्या है, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन है ना, विजुअलाइजेशन है। 6 पे रखना था ना मुझे, ठीक है, यहाँ पे। तो वो जैसे कि हम आइसोमेट्रिक के अंदर क्या करते हैं 3D टू 2D, सॉरी इसमें ऑर्थोग्राफिक में क्या करते हैं 3D टू 2D करते हैं, लेकिन हमें आइसोमेट्रिक के अंदर 2D देख के 3D बनाना होता है, तो थोड़ा सा वो टफ पार्ट माना जाता है। सब यूनिट्स में आइसोमेट्रिक जो है थोड़ा सा टफ है, अदरवाइज पूरा आपका जो ग्राफिक्स है बहुत सिंपल है। आप अगर सारे क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करके जाओगे जैसे कि आप मैथ्स वगैरह में करते हो तो बहुत सिंपल जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा सिंपल जाएगा, ठीक है। चलो वैसे मैं आपका सब कवर ही करा रही हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा ये, यहाँ से 10 से आएगा, ठीक है, ये उसके बाद ये आएगा। अब देखो यहाँ से आपका मेन पार्ट शुरू होता है जो कि एग्जामिनर चेक करेगा, ठीक है, जो कि एग्जामिनर चेक करेगा। क्या देखो अब यहाँ पर यूजुअली हम जब सरकमफेरेंस लेते थे तो ए तक हमारा कंप्लीट हो जाता था, है ना, स्ट्रिंग। अब जो है यहाँ पर बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो ज़्यादा है एंड यही चीज़ देखी जाती है, ठीक है, यही चीज़ देखी जाती है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको रखना होगा किस पे, आपको ए पे रखना होगा अब, ठीक है। एंड ये देखो तो अब जाके यहाँ पे कहीं ऐसे स्टॉप हो रहा है, ठीक है ना। तो बस ये जो है यही है आपका पॉइंट जहाँ पर जाके आपकी स्ट्रिंग स्टॉप होगी। सिंपली इसको आप नेमिंग दे दो P1 P2 P3
P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, यहाँ पर आ जाएगा आपका P12, ठीक है ना। ऊपर P13 है ना, यहाँ पर P12 आना चाहिए। चलो आपको सब नेमिंग कर देनी है, क्लियर ना। अब आप क्या करोगे, इसको सिर्फ आपको स्मूथ कर्व से डार्क कर लेना है, पूरे के पूरे कर्व को। बहुत सिंपल है। अगर आपने 2 स्टार्टिंग के कर लिए तो आपको देखो जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको मैं बताऊँ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स के अंदर, तो ये वाला बहुत ज़्यादा सिंपली समझा होगा। अब आप एक बार कैसे ट्राई कर सकते हो, आप एक बार ऐसे ट्राई कर सकते हो कि आप जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो थोड़ी कम ले लो, ठीक है, सरकमफेरेंस से कम ले लो। तो इसका मतलब क्या आएगा, आपका स्ट्रिंग कहीं इधर आके रुक जाएगा, ठीक है। उसमें भी आपको कंसेप्ट सेम फॉलो करनी है, लेकिन क्या आपको यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये सरकमफेरेंस इससे कम आएगी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, इससे कम आएगी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो आप देखो, अब आप उसके ऊपर सोचो कि आपको कैसे सॉल्व करना होगा वैसे सम्स को, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा सम्स मैं वहाँ पर आपके लिए पोस्ट करती जाऊँगी। तो आपको जो है ना, मैं ज़्यादा तो देखो हर सम मैं प्रैक्टिस कराने की कोशिश तो कर रही हूँ। इनवॉल्यूट के भी मैंने करा लिए, कितने हो गए हमारे, 3 हो गए है ना। तो मतलब अभी तक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सम्स हमने यूनिट 3 पर प्रैक्टिस कर लिए हैं, है ना। कोई भी नहीं कराएगा आपको, कॉलेज में भी इतने सम्स नहीं होंगे, तो बहुत अच्छी बात है कि इतने प्रैक्टिस हो गए। लेकिन मैं और आपको देना चाहूँगी, तो अगर मैंने अपलोड करे तो आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, तो आपको सब मिल जाएगा वहाँ पर। अब ये डायमीटर आपको 540 है, ठीक है। एंड देन ये वाली जो डिस्टेंस है आपको यहाँ पर दिखानी है। अब देखो हमें सरकमफेरेंस गिवन नहीं है तो हम सरकमफेरेंस नहीं लिखेंगे, हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग गिवन है तो हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ही लिखेंगे, जो कि है 150, ठीक है। बस हो जाता है हमारा ये वाला भी सम सॉल्व। बहुत ज़्यादा सिंपल सम्स है, ठीक है। तो चलो इससे हमारा जो है टॉपिक इनवॉल्यूट का जो फर्स्ट इनवॉल्यूट है ना, रोलिंग कर्व्स में फर्स्ट पार्ट इनवॉल्यूट का, वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपके क्या बचता है, साइक्लॉइड बचता है, जिसका एक एग्जाम्पल आपके लिए इनफ है। स्पाइरल्स बचता है, उसमें भी एक एग्जाम्पल इनफ है। एंड हेलिक्स बचता है, उसका भी एक एग्जाम्पल इनफ है। तो तीनों के मैं एक एक एग्जाम्पल ले लूंगी एंड कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आपका यूनिट 3 कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं यूनिट 6 लूंगी, क्योंकि आपकी, अब देखो आप मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए। वैसे तो मेरी प्लानिंग है कि मैं पहले यूनिट 6 लूँ इसके बाद, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या चाहिए पहले, क्या नहीं चाहिए वो मुझे बताओ। आई नो कि इसके नीचे भी कॉमेंट्स आप लोग यही करने वाले हो, और नेक्स्ट डालो। तो देखो जो दे रही हूँ ना उसको पहले वैल्यू करो, ठीक है। जो दे रही हूँ उसको देखो एंड उसको मतलब थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं वीडियो डालती नहीं हूँ एंड मुझे कमेंट्स आने लगते हैं इसके बाद का भी यूनिट दे दो, इसके बाद का भी पार्ट दे दो, मतलब दे ही रही हो ना, इसमें ऐसा क्या करते हो यार। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपका इनवॉल्यूट जो है वो कंप्लीट होता है। 3 सम्स हमने सॉल्व कर लिए, बेसिक टू लेके मैंने एंड आपको बता दिया इनवॉल्यूट का, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो को स्टॉप कर लेते हैं। आप जो है इसको प्रैक्टिस करना, विदाउट प्रैक्टिस एक भी आपको सम नहीं आएगा, उस वक्त आपको नहीं समझेगा कि आपको एग्जैक्टली उस वक्त करना क्या है। तो इनवॉल्यूट का आप एक सम या तो ये वाला या तो पिछला वाला सर्कल का सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर सर्कल के एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टॉप कर देती हूँ मैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, पिछले वीडियोस जो है रेफर करना पार्ट आपके, तो आपको कवर हो जाएगा आपका ग्राफिक्स भी, ठीक है। प्लेलिस्ट मैं आपको मेंशन कर दूंगी, प्लेलिस्ट बन जाएगी तो आपके लिए इजी जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।